गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैं आपको चैप्टर नंबर 10 एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो कंप्लीट भी हो चुका है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है 11 चैप्टर नंबर अलजेब्रा। ठीक है, इस अलजेब्रा के बारे में हम सीखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, कैसे वर्क करता है। ये भी एक ब्रांचेज होती है। अलजेब्रा इज द वन ऑफ ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, ये भी एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की। इसमें क्या होता है, टर्म क्या होती है, कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, टर्म के बेसिस पर आपका जो अलजेब्रा होता है वो कितने कितने टर्म के बेसिस पर क्या क्या नेम उसके होते हैं, वो सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले तो इसका इंट्रोडक्शन में करा दूं। ये भी एक ब्रांचेज है। अलजेब्रा जो है ब्रांचेज है किसकी, मैथमेटिक्स की। अलजेब्रा इज द वन ऑफ ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, देन देखिएगा इसमें कांस्टेंट होता है, वेरिएबल्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको अगर 2x प्लस का 5, जो आपका मैथमेटिक्स का सिंबल होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये जो आपका होता है यही आपका यहाँ पर जो अलजेब्रा की जो टर्म होती है उसमें आपको ऑपरेशंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑपरेशंस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑपरेशंस। ये जो आपका होता है इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल का ये आपका वेरिएबल होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें आपका लिटरल कोई नहीं। लिटरल का मतलब होता है ये जो आपका x, y, z, l, m, n, ये जो आपके सिंबल्स होते हैं इनको बोलते हैं लिटरल। ये अगर सिंबल्स किसी न्यूमेरिकल नंबर के साथ ऐड हो जाते हैं तो जो आपका बोला जाता है उसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, बट जो जहां पर आपकी केवल ये वैल्यू केवल होती है उसी उसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि ये आपका चेंजेबल नहीं होता है। जिस भी क्वेश्चंस में आपकी जो वैल्यू होगी पर्टिकुलर वो वैल्यू चेंजेबल नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको कांस्टेंट बोलते हैं। ये जो आपका होता है ये चेंजेबल होता है क्योंकि चेंजेबल क्या होता है, ये सिचुएशन ऑफ डिपेंड करता है x पर। अगर यहीं पर अभी आपका सेकंड एग्जांपल 2xy प्लस का 5 है तो ये जो आपका होता है इसको वेरिएबल्स क्यों है, क्योंकि ये आपका नंबर ऑफ क्या है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। नंबर ऑफ जो आपका x लिटिल फैक्टर नंबर ऑफ y लिटिल फैक्टर पे डिपेंड करता है। सिचुएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, अगर एक्स वाई की वैल्यू चेंज होगी तो ये जो आपका कंप्लीट ये वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी। क्लियर, यहाँ पर अगर x की वैल्यू अभी 1 पुट कर दूं, y की वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर दूं तो यहाँ पर बनेगा 2 टू द 4। यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर दूं, y की वैल्यू में 2 पुट कर दूं, 2 टू द 4, 4 टू द 8, देखिएगा चेंजेबल हो रही है वैल्यू। ठीक है, देन दिस इज कॉल्ड वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर, आपसे टर्म ये देगा, कंप्लीट टर्म देगा, कंप्लीट टर्म से आपसे पूछेगा कांस्टेंट बताइएगा। ठीक है, कांस्टेंट आपसे पूछेगा। ठीक है, आपसे वेरिएबल्स भी पूछ सकता है। क्लियर, बाकी ये आपका क्या होता है, ऑपरेशंस होता है। नेक्स्ट देखिएगा क्या है इसमें। उसमें आपका एक है सेकंड आपका जो पावर्स ऑफ लिटरल्स। पावर ऑफ लिटरल्स क्या होता है, कोई भी नंबर होता है वो रिपीटेड है। ठीक है, व्हेन दिस सेम लिटरल इज रिपीटेड मेनी टाइम्स देन दिस इज देन इट रिटन इन पावर फॉर्म, देन दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ लिटरल्स। जैसे कोई भी नंबर मान लीजिए x है, लिटिल फैक्टर है, इसी को मैंने 4 टाइम रिपीटेड कर दिया। अब ये अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको हम लिखते हैं, रिटन है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, देन दिस इज कॉल्ड x की पावर 4। 4 क्या है ये, 1 2 3 4। x जो रिपीटेड टाइम्स है वो कितने रिपीटेड टाइम्स है, 4 रिपीटेड टाइम्स है। तो ये जो आपका है ये बेस होता है। किसी भी नंबर, किसी भी लिटिल फैक्टर के ऊपर अगर कोई भी नंबर नहीं है तो उसका मतलब होता है, उसका मीन्स होता है कि उसकी जो पावर है वो 1 है। क्लियर, तो मैंने x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ एक फार्मूला, ये आपका एक रूल्स भी होता है। ठीक है, अगर आपका बेस सेम है और सारे मल्टीप्लाई में है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, उनकी ऐड हो जाती है। क्लियर, तो x की पावर 1 2 3 4 तो क्या होगा 4। ये जो आपके ऊपर पावर आती है इसी को हम पावर भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड पावर, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स। ये जो आपका होता है इसको पावर भी है, इसी को हम पावर भी कहते हैं, इसी को एक्सपोनेंट भी, देन दिस इज कॉल्ड इंडेक्स। ठीक है, इसके ये 3 नेम है आपके, पावर, एक्सपोनेंट, इंडेक्स। बट दिस इज कॉल्ड बेस। ये क्या होता है, बेस। क्लियर, नीचे जो वैल्यू होती
है, जो ऊपर पावर के रूप में आपकी जो वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, पावर एक्सपोनेंट इंडेक्स। क्लियर? अगर कोई भी नंबर आपका एक्सपोनेंट फॉर्म में है तो उसको आपको फैक्टर्स के भी फॉर्म में लिखा जाएगा, रिटन एज फैक्टर्स फॉर्म। तो x कितने टाइम है, 4 टाइम है, तो x को क्या कर देंगे, 4 टाइम रिटन कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, ये एक्सपोनेंट फॉर्म हो गया, ये आपका फैक्टर फॉर्म हो गया। क्लियर? बाकी क्वेश्चंस को देखते हैं, एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज देखिएगा 11.1। क्वेश्चन है आपका, राइट ईच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अलजेब्रिक फॉर्म। आपका स्टेटमेंट दे रखा है बेटा, इस स्टेटमेंट फॉर्म को आपको किस में लिखना है, अलजेब्रिक फॉर्म में आपको लिखना है। ठीक है, रिटन एज इन अलजेब्रिक फॉर्म। क्लियर? जैसे फर्स्ट आपका देखना m इंक्रीज बाय ट्वाइस n, मतलब क्या है, ट्वाइस n, n जो है उसका 2 टाइम, n का क्या 2 टाइम इंक्रीज इन n, तो उसमें क्या हो जाएगा 2n प्लस का n, n का 2 टाइम इंक्रीज कर दीजिएगा, 2n हो गया प्लस का उसमें m और इंक्रीज कर दीजिएगा। तो ये आपका स्टेटमेंट था, ये आपका अलजेब्रिक जो फॉर्म में है उसी स्टेटमेंट का आंसर। ठीक है, इसका एक सेकंड पार्ट लिख लीजिए। सेकंड पार्ट है 8 मोर देन 5 टाइम्स बाई। 5 टाइम्स बाई का मींस क्या है, 5 टाइम्स बाई 5, बाई को 5 टाइम क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, मोर, मोर का मतलब है उसमें क्या कर दिया गया, 8 ऐड कर दिया गया। ठीक है, इसको मोर कर दिया गया 8, तो प्लस का 8 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 बाई प्लस का 8। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड है y इज मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 8। y जो है वो मल्टीप्लाई किससे की गई है, माइनस का 8 से। ठीक है, तो क्या जाएगा माइनस का 8y। फोर्थ पार्ट इसका 12 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4m। ठीक है, अब एक यहां पर देख लीजिएगा, सब्ट्रैक्ट आपको करना है। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन पहले लिखा होगा और फ्रॉम के बाद का एक टर्म होगा। ठीक है, जब आप माइनस करते हैं, ठीक है, तो जो आपकी फ्रॉम के राइट में जो आपकी टर्म होती है वो पहले आती है, फ्रॉम से पहले वाली टर्म बाद में चली जाती है। ठीक है, देख लीजिए यहां पर फ्रॉम से बाद जो आपकी लास्ट में टर्म है वो क्या है, 4m है। क्लियर? और माइनस का 12। क्लियर? 4m माइनस का 12, ये आपकी। इसका देख लीजिएगा, सेकंड इसका देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन आपका सेकंड है, राइट ईच ऑफ फॉलोइंग अलजेब्रिक फॉर्म इनटू स्टेटमेंट। ये आपका अलजेब्रिक फॉर्म में दे रखा है, इसको आपको स्टेट फॉर्म में आपको चेंज करना है। जैसे फर्स्ट वाला स्टेट फॉर्म था, अलजेब्रिक फॉर्म में चेंज करना था, अभी अलजेब्रिक फॉर्म में है तो इसको स्टेट फॉर्म में आपको चेंज करना है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या होगा इसका, फर्स्ट वाला है x y y और प्लस का 4, मतलब उसमें 4 क्या किया गया, ऐड किया गया, 4 मोर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 4 मोर। ठीक है, किसी भी आपका न्यूमरेटर को जब किसी डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, जब इसको डिवाइड करते हैं तो जो आपका आंसर है आपका वो क्या बनता है, क्वेश्चन जैसे आपका 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, तो ये जो आपका है ये क्या है, क्वेश्चन। ठीक, तो इसमें क्या किया गया, 4 मोर मतलब ऐड किया गया है। क्लियर? Then the questions x and y, 4 more than the question x and y। इसमें x डिवाइड में y में जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें 4 क्या किया गया, ऐड किया गया। क्लियर? इसका सेकंड पार्ट देखो,
पार्ट है आपका 50y प्लस का 8, क्लियर। तो क्या 8 मोर देन y कितने टाइम्स है, ये 50 टाइम्स है, क्लियर। तो 50 टाइम्स y, 50 टाइम्स y को 50 टाइम्स क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया, मोर क्या किया गया, 8 ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो 8 मोर देन 50 टाइम्स y। थर्ड इसका पार्ट देख लीजिए, थर्ड पार्ट है 13y माइनस का 9, ठीक है। 13y माइनस का 9 क्या किया गया, माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया गया किससे, 13y से, ठीक है। तो 9 फ्रॉम 13, फ्रॉम के राइट वाला मैंने आपको बताया था पहले आता, देखिएगा पहले है, फ्रॉम से फर्स्ट वाला जो लेटर होता है वो बाद में चलेगा, ठीक। फोर्थ इसका पार्ट है वो कट कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा थर्ड क्वेश्चन आपका, राइट ईच ऑफ फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको लिखना है, जैसे ये फर्स्ट वाला पार्ट एक लिख लीजिएगा, a मल्टीप्लाई a कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। ये आपका लिटिल फॉर्म के फैक्टर के बेसिस पर है आपका, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना है। आपको मैंने बताया था एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होता है, जितने टाइम्स नंबर क्या किया गया, रिपीटेड किया गया है, सेम टाइम नंबर अगर रिपीटेड है तो उसको काउंट कर लीजिएगा, वो उसकी पावर में ऐड कर दीजिएगा, जो पावर होगी भाई आपकी एक्सपोनेंट फॉर्म होती है। ए यहाँ पर है कितने टाइम रिपीटेड है, 5 टाइम रिपीटेड है, तो ए की पावर 5 आ जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर कोई भी नंबर नहीं है तो पावर इसकी 1 1 होती है, क्लियर। तो 1 2 3 4 5, ए की पावर 5, बी कितने टाइम रिपीटेड है, 4 टाइम रिपीटेड है, तो बी की पावर 4। ये आपका क्या हो गया, एक्सपोनेंट फॉर्म, क्लियर। सेकंड इसका पार्ट देख लीजिएगा, 4 मल्टीप्लाई 4 x जो है आपका रिपीटेड है 6 टाइम्स, क्लियर। यहां देखिएगा 4 जो नंबर है वो कितने टाइम नंबर रिपीटेड है, 3 नंबर टाइम रिपीटेड है, ठीक है। सेल्फ का कितने टाइम रिपीटेड है, 3 टाइम। तो यहाँ पर एक बेस ले लेंगे 4, मैंने बताया था, तो नीचे वाला जो नंबर होता है इसको बोलते हैं बेस, ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, क्लियर। यहाँ पर 4 हो गया, 4 की पावर क्या हो जाएगा 3, x कितने टाइम रिपीटेड है, 3 4 5 6 टाइम रिपीटेड है, x 6 टाइम हो जाएगा, y आपका 2 टाइम रिपीटेड, तो y की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। बाकी इसका जो आपका थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट, ये आप खुद से करना कॉपी से, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा फोर्थ वाला, राइट ईच ऑफ फॉलोइंग इनटू प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट फॉर्म का मतलब है फैक्टर फॉर्म, ठीक है। 3 की पावर 4, x की पावर 3, y की पावर z की पावर 2। ये भी एक्सपोनेंट फॉर्म में भी मैंने इससे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था थर्ड वो एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करवा रहा था, ठीक है, जो कि आपका प्रोडक्ट फॉर्म में था। अब ये एक्सपोनेंट फॉर्म में है तो इसको प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करा रहा है, क्लियर। 3 की पावर 4 मतलब जो 3 नंबर है वो कितने टाइम रिपीटेड है, 4 टाइम रिपीटेड है, तो 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 टाइम, क्लियर। 1 2 3 4। x कितने टाइम नंबर ऑफ रिपीटेड है, 3, तो x नंबर जो रिपीटेड हो जाएगा वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 3 टाइम रिपीटेड है, 1 2 3 मल्टीप्लाई। y की पावर क्या है, ये 4 है, सॉरी y कितने नंबर ऑफ रिपीटेड है, 4 टाइम, ठीक है। तो y क्या आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। z नंबर ऑफ रिपीटेड 2 टाइम है, तो z को 2 टाइम कर दीजिए, मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई, ठीक। 3 4 टाइम रिपीटेड था, 1 2 3 4, x 3 टाइम रिपीटेड है, 1 2 3
4 और y आपका 4 टाइम रिपीटेड है 1 2 3 4, z आपका 2 टाइम रिपीटेड z। ये आपका सेकंड वाला इसका पार्ट देख लीजिएगा एक और। 5 की पावर 2 m की पावर 5 n की पावर 6। इसको देखिएगा तो 5 2 टाइम है, 5 की पावर 2 है तो 5 कितने टाइम रिपीटेड हो जाएगा, 2 टाइम रिपीटेड हो जाएगा। m की पावर 5 है तो m कितने नंबर ऑफ रिपीटेड है, 5 टाइम, 1 2 3 4 5 एंड नंबर ऑफ रिपीटेड 6 है तो n 6 टाइम हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। काउंट कर लीजिएगा, m 2 टाइम है 1 2, 5 2 टाइम है 1 2, m 5 टाइम है 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम है 1 2 3 4 5 6। ये आपका आंसर है। इसका थर्ड पार्ट आपको घर से करना है, फोर्थ कट करना है। क्लियर? ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज 11.2 होगी। देखिएगा नेक्स्ट वो आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। इसमें कुछ मुझे और भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये आपका होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। इसमें आपके नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पर आपकी जो टर्म होती है उन्हीं के बेसिस पर आपको ये डिवाइड करना होता है कि ये अलजेब्रिक कौन सी फॉर्म में है, ठीक है। ये आपका मोनोमियल है, ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल है, कौन सा है, ये पोलिनोमियल है, ठीक है। वो आपका नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पर डिवाइड होता है, ठीक है। इसी में आपका लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के बेसिस पर भी आपको चेक करना होता है कि ये आपका लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है। वो भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से चेक करना होता है, ठीक। देखिएगा अभी आपको मैं 3x प्लस का 4y, ठीक है, ये आपकी मान लीजिएगा फर्स्ट टर्म है आपकी। या सेकंड टर्म में आपको एक दूसरी वाली टर्म ले ले रहा हूं, सेकंड टर्म 5xy² माइनस का 3xyz, ठीक है, प्लस का 8। क्लियर? ये आपकी सेकंड टर्म है, ये आपकी फर्स्ट आपका है एग्जांपल, ये सेकंड एग्जांपल, ठीक है। इसमें आप ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ठीक है। इसमें ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये आपका कांस्टेंट है, ये मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि ये चेंजेबल नहीं है, ये इनकी वैल्यू क्या है, चेंजेबल वैल्यू है, ठीक है। इसमें जो आपका ये वाला होता है इसको बोलते हैं ऑपरेशंस। इसमें की आपकी एक 2 ऑपरेशंस होगा, ठीक है। अब इसके अगर मैं नंबर ऑफ फैक्टर कर चेक करता हूं, नंबर ऑफ फैक्टर जो आपकी लाइक टर्म होती है, ठीक है, या अनलाइक टर्म होती है, उसमें आपका कोएफिशिएंट होता है, उसको आपको चेक नहीं करना होता। न्यूमेरिकल जो कोएफिशिएंट होता है वो आपका कोई भी मतलब चेक नहीं करना होता, बस उसके लेटर फैक्टर नंबर ऑफ चेक करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें मैं कांस्टेंट टर्म बताऊंगा तो 0 कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर अगर कांस्टेंट टर्म कहूंगा तो 8 आपकी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अगर वेरिएबल में चेक करूंगा तो यहाँ पर 3x 4y ये वेरिएबल है आपके, 5x² xy² 3xyz ये आपके वेरिएबल है, ठीक है। आगे 4x² माइनस का 5xy, ठीक है, प्लस का 7y², ठीक है। नंबर ऑफ टर्म कितनी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब यहाँ पर नंबर ऑफ जो टर्म है वो नंबर ऑफ टर्म कितनी है, थर्ड टर्म है, 3 टर्म है, तो नंबर ऑफ 3 टर्म है तो ये आपकी जो अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन है ये आपकी, ठीक है, ये आपकी कौन सी चली जाएगी, ट्राइनोमियल हो जाएगी। कौन सी होगी, ट्राइनोमियल। अगर मैं आपको, ठीक है, फर्स्ट वाली आपकी जो होती है वो मोनोमियल होती है, जैसे 4x² 2/3y², 2/3 z xyz, ठीक है, क्लियर। 4x² 2/3y² 2/3xyz, ठीक है, ये आपकी सिंगल टर्म है आपकी, तो इसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड मोनोमियल। देख लीजिएगा टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक जो आपकी एक्सप्रेशन उसमें है, देखिएगा एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैव ओनली वन टर्म देन दिस इज कॉल्ड मोनोमियल, तो ये आपकी मोनोमियल टर्म है सारी, ठीक है। इसी में अगर मैं 2 टर्म ऐड कर दूं 4x² प्लस का 5 4x² z प्लस का 8x xy प्लस का 2, ठीक है। ये देखिएगा नंबर ऑफ ऑपरेशंस 1
number of operations 1, number of operations 1, number of term first and then second, first then second, first then second, number of operations 1 and number of term minimum 2, then this is called binomial. क्लियर? इसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल. क्लियर? नंबर ऑफ टर्म फर्स्ट सेकंड टू टर्म देखिएगा एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैविंग टू टर्म देन दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल. सिंगल टर्म मोनोमियल, थ्री टर्म आपकी होगी तो ट्राइनोमियल. और जब थ्री टर्म से मतलब ज्यादा टर्म होगी, ठीक है, मैक्सिमम थ्री टाइम्स से ज्यादा टर्म होगी देन दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. क्लियर? ये आपकी अलजेब्रिक आपकी होगी. आगे देखें लाइन टर्म और अनलाइन टर्म क्या चेक करेंगे. आपको पेयर देगा, ठीक है. जैसे एग्जाम्पल के बेसिस पर मैं आपको बता दूं, जैसे 5xy स्क्वायर एंड 2y स्क्वायर x, ये टर्म है. ये टर्म आपको एक पेयर है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म पेयर है. तो आपसे पूछेगा कि इसमें जो है ये लाइक टर्म है या अनलाइक. लाइक टर्म होता क्या है? दी टर्म्स हैविंग द सेम लेटर फैक्टर, ठीक है, आर कॉल्ड लाइक टर्म. न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट में भी डिफरेंट. न्यूमेरिकल जो कोएफिशिएंट है, अब इस वाली टर्म का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है? 2 है. इस वाली टर्म का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है? 15 है. तो ये में भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है. ये चेंजेबल हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सेम ही हो. बट अगर नंबर ऑफ लिटरल फैक्टर, ये क्या है? लिटरल फैक्टर होते हैं, ठीक है. अगर नंबर ऑफ लिटरल जो फैक्टर्स है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, देन दिस इज कॉल्ड लाइक टर्म. इफ लिटरल फैक्टर इज नॉट इक्वल देन दिस इज कॉल्ड अनलाइक टर्म. क्लियर? तो यहां पर देख लीजिएगा xy स्क्वायर, यहां पर y स्क्वायर x. अगर इससे मैं फैक्टर ऐड करता हूं तो x की पावर क्या है? 1 है, तो यहां पर फैक्टर x हो जाएगा. y की पावर 2 है तो y 2 टाइम हो जाएगा. कितने फैक्टर हो गए? नंबर ऑफ फैक्टर 3, 1 2 3. इसके अगर मैं फैक्टर करता हूं तो y की पावर 2 है, y यहां पर x की पावर 1 है तो x. तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा? 3. 2 टाइम y और 1 टाइम x. देखिएगा नंबर ऑफ फैक्टर देखिएगा 2 टाइम y 1 टाइम x 1 टाइम x. नंबर ऑफ फैक्टर क्या है? इक्वल है, देन दिस इज कॉल्ड लाइक टर्म. बट मे बी यहां पर जो कोएफिशिएंट है वो चेंजेबल है. फिर भी क्या है? ये आपका मैंने भी बताया था कि नंबर ऑफ जो कोएफिशिएंट होता है उस पर जो आपका लाइक टर्म होता है वो डिपेंड नहीं करता है. इज नॉट डिपेंड ऑन कोएफिशिएंट, ठीक है. बट दिस इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ लिटरल फैक्टर. अगर नंबर ऑफ लिटरल फैक्टर है इक्वल है तो देन दिस इज कॉल्ड लाइक टर्म. वहीं पर अगर मैं सेकंड क्वेश्चन देखो, ये वाला यही क्वेश्चन मैं अगर आपका बना दूं, देखिएगा 15xy स्क्वायर एंड 2yx, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है. तो यहां पर yx है, यहां पर अगर नंबर ऑफ लिटरल फैक्टर चेक करूंगा तो y की पावर 1 तो y, x की पावर 1 x. यहां पर देखिएगा नंबर ऑफ लिटरल फैक्टर दिस इज नॉट इक्वल, अनइक्वल है. यहां पर नंबर ऑफ फैक्टर y के 2 है, यहां पर y का 1 फैक्टर है. तो यह क्या हो गया? अनइक्वल होगा, देन दिस इज कॉल्ड अनलाइक टर्म. बाकी यही मुझे आपको बताना था. इसमें आपकी एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगी 11.2. क्लियर?